प्रिय विद्यार्थियों, आज हम संस्कृत विषय में कर्ता सारणी का अध्ययन करेंगे। कर्ता मतलब कार्य को करने वाला। जब हम हिंदी वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करेंगे तब इस कर्ता सारणी का हमें प्रयोग करना पड़ेगा। तो इस सारणी को आप अच्छे से समझने का प्रयास करें। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था कि संस्कृत में 3 प्रकार के वचन होते हैं। एक वचन अर्थात एक व्यक्ति, द्विवचन अर्थात 2 व्यक्ति और बहुवचन अर्थात बहुत सारे व्यक्ति। आज हम पढ़ेंगे कि पुरुष भी 3 प्रकार के होते हैं। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। आप अगर अंग्रेजी विषय में अगर इसको कभी पढ़ा हो तो ये इस तरीके से फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन से आपने इसको वहाँ पढ़ा होगा। यहाँ देखिए संस्कृत में थोड़ा उल्टा है। उत्तम अर्थात यहाँ अहम शब्द जो है मैं, हम दोनों और हम सब। जो उत्तम शब्द है, उत्तम पुरुष है, उसमें अहम पद का प्रयोग होगा। अहम मतलब मैं, आवाम मतलब हम दोनों और वयम मतलब हम सब। ये सर्वनाम शब्द हैं। उसी प्रकार मध्यम पुरुष में त्वम मतलब तुम, युवाम मतलब तुम दोनों और यूयम मतलब तुम सबका प्रयोग हुआ है। तो ये जो दोनों हैं अस्मद और युष्मद शब्द, अस्मद मतलब अहम, युष्मद मतलब त्वम। याद रखिएगा कि हमेशा मध्यम पुरुष में हमें त्वम, युवाम और यूयम, तुम दोनों, तुम सब मिलेगा। और हमेशा उत्तम पुरुष में हमें अहम, आवाम और वयम मिलेगा। अहम मतलब मैं, आवाम मतलब हम दोनों और वयम मतलब हम सब। इन दोनों के अलावा जितने भी संज्ञा सर्वनाम शब्द हैं वो सभी हमें प्रथम पुरुष एक वचन में मिलेगा। प्रथम पुरुष एक वचन में जैसे राम है, राम एक नाम हो गया। राम हो द्विवचन में तो 2 नाम राम हो गए। और बहुवचन में रामः अर्थात अनेक राम। उसी प्रकार सर्वनाम पद की अगर हम बात करते हैं तो प्रथम पुरुष में सर्वनाम पद हो गया स मतलब वह एक हो गया। तो मतलब वह दोनों और ते मतलब वे सब। इस कर्ता सारणी को आपको याद रखने का तरीका यही है कि उत्तम में मैं मिलूँगा, मध्यम में तुम मिलोगे और बाकी सारा कचरा जो है वो प्रथम पुरुष में मिलेगा। कचरा अर्थात जो भी संज्ञा शब्द हैं, जो सर्वनाम शब्द हैं, वो सभी हमें किस जगह मिलेंगे? प्रथम पुरुष में। अच्छा, इस सारणी को सीखने इसलिए ज़रूरी है कि जब हम वाक्य रचना करेंगे तो जो कर्ता जो होगा वो जिस पुरुष और जिस वचन का होगा, जो क्रिया होगी वो भी उसी पुरुष और उसी वचन की होगी। आगे हम इसको विस्तार से सीखेंगे। अभी हम बात करते हैं कि प्रथम पुरुष में जैसे रमा शब्द एक स्त्रीलिंग शब्द है। रमा मतलब एक, रमा, रमे द्विवचन में लिखा है अर्थात रमे मतलब 2 रमा और रमाहा मतलब बहुत सारी रमा। ये सब किस में है? प्रथम पुरुष में। ऐशा एक स्त्रीलिंग सर्वनाम शब्द हो गया। ऐशा मतलब यह, रमा के लिए हम प्रयोग कर सकते हैं यह। एते मतलब ये 2 और एता मतलब ये सब। जैसे वृक्ष शब्द है, पुल्लिंग पद हो गया ये। वृक्ष मतलब एक वृक्ष, वृक्षों मतलब 2 वृक्ष और वृक्षा मतलब बहुत सारे वृक्ष, बहुत सारे पेड़। उसी प्रकार महेश एक नाम हो गया। महेश भी प्रथम पुरुष में आएगा। एक वचन महेश, द्विवचन में महेशो मतलब 2 महेश और बहुवचन में महेशा अर्थात अनेक महेश। जो प्रथम पुरुष में है वो सभी ये जो नाम हो गए, किसी स्थान जगह का नाम हो गया, सर्वनाम पद हो गया, वो सभी प्रथम पुरुष में मिलेगा। मध्यम पुरुष में हमेशा तुम दोनों और तुम सब, इनके भी रूप चलते हैं। त्वम शब्द युष्मत शब्द कहलाते हैं तो इनके भी रूप चलते हैं। तो ये हमेशा हमें मध्यम पुरुष में ही मिलेगा। तो अगर कोई वाक्य होगा कि तुम पढ़ो तो तुम हम किस में ढूंढेंगे? मध्यम में। तो मध्यम तुम एक वचन हो गया। उसी तो इसकी क्रिया पढ़ो जो क्रिया होगी वो भी मध्यम पुरुष एक वचन की ही होगी। उसी प्रकार उत्तम पुरुष में हमेशा अहम, मैं, आवाम, हम दोनों और वयम हम सब, ये सर्वनाम पद मिलेंगे। इस कर्ता सारणी को आप अच्छे से रटने का प्रयास करें।